नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान से मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। कमलनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए खाकी वर्दी को चुनौती दे दी थी। कमलनाथ ने कहा था कि टीआई बीजेपी का बिल्ला लगा करके ना घूमे, वर्दी को सुरक्षित रखिए, हमारा भी समय आएगा, हम देख लेंगे। दरअसल इस बयान के पहले कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ से पुलिस की शिकायत की और कमलनाथ के बयान के बाद से छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि अभी जनता ने आपकी धुलाई कर दी है, पुलिस और वर्दी ने आपकी धुलाई कर दी तो आप कहां जाएंगे। सांसद के इस बयान के बाद से कांग्रेस के नेता आग बबूला हो गए और सांसद के इस बयान के बाद से विवेक बंटी का पुतला दहन कर विरोध भी प्रदर्शन किया जा रहा है। वह प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक ने भी विवादित बयान दे दिया। सौसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय चौरे ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन ले, अगर कमलनाथ पर उंगली उठी तो सबसे पहले छिंदवाड़ा में लाखों लोगों की लाशें बिछेंगी। यह बयान बीजेपी सांसद विवेक बंटी साहू के उस पलटवार के जवाब में आया जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता ने कमलनाथ की धुलाई कर दी, अब पुलिस करेगी तो कैसा लगेगा। कमलनाथ के ऊपर की गई टिप्पणी के बाद तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के समर्थन पर सड़कों में उतर गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने सांसद का बचाव कर रही है। पहले आपको कमलनाथ के दिए हुए बयान पर अछूड़ा सियासी घमासान सुनाते हैं और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मुखन यादव ने क्या कहा था उसे भी सुनाएंगे। ये भ्रष्टाचार है। मैंने यहाँ आई सुनी बात पुलिस की, मैं तो पुलिस वालों को कहता हूं अपने वर्दी की इज्जत करिए। सबसे पहले आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए। और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहां? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूं, कह दीजिए। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, कुछ होते हैं बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लेते हैं। ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लिया है। काम करते हैं तो उनको छूट दिलवाना चाहते हैं, इसलिए पुलिस पे दबाव बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भैया जनता ने तो धुलाई कर दी आपकी, जब ज्यादा पुलिस के चक्कर में मत आओ, नहीं तो पुलिस भी जिस दिन धुलाई करना चालू करेगी तब क्या रहेगा। तो ऐसे लोग हैं, इनसे बच के रहें और आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का साथ सहयोग हमेशा बना रहे। छिंदवाड़े का विकास, हमारे छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के पांडुना का विकास या मेरी प्राथमिकता में है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में है, दिल्ली की प्राथमिकता में है। हम छिंदवाड़े के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं सौसर विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता की ओर से घोर निंदा करता हूं। साथियों, क्या कहा हमारे कमलनाथ जी ने? कहा टीआई भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लेकर जेब में घूमता है, किसी को गाली बकी किसी को गाली। फिर उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी पर कहते हैं कि पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया। अरे पुलिस जनता के साथ अभद्र व्यवहार करती है। जब थाने में रिपोर्ट लगाने के लिए कोई जाता है तो पहले पुलिस घुर्रा करके देखती है, गाली बकती है, सामने वाले को सोचना पड़ता है मैं रिपोर्ट लिखाऊं कि नहीं, और रिपोर्ट लिखा देने के बाद में उसको पैसे की डिमांड करती है। ये मध्य प्रदेश की पुलिस है। और बंटी साहू जी प्रशंसा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस लोगों की सेवाएं कर रही है, लोगों का भला कर रही है, न्याय दे रही है। अरे साहू जी, आपको बहुत कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया कि कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन ले, अगर कमलनाथ जी के ऊपर उंगली उठेगी तो सबसे पहले लाखों लोगों की लाशें छिंदवाड़ा में बिछेगी। और इसका संपर्क और सामना करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। कमलनाथ जी ने कल टीआई को बोला कि बीजेपी का बिल्ला लेकर नहीं, हमारा भी समय आएगा। तो ये मैं नहीं जान सकता, कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता है, वो टीआई से क्यों खपा रहे थे? कमलनाथ जी ने कल टीआई को बोला कि बीजेपी का बिल्ला लेकर नहीं, हमारा भी समय आएगा। तो ये मैं नहीं जान सकता, कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता है, वो टीआई से क्यों खपा रहे थे? अभी तो उनकी अपनी पार्टी के लोग ही उनके साथ अन्याय कर रहे, तो अपन क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई इसका तो बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अजय धवले बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो वही हमारे साथ प्रबल सक्सेना कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं अजय धवले जी, आपका इस तरीके के बयान, चाहे वो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे देखिए
चाहे बीजेपी के बड़े नेता को या फिर कांग्रेस के बड़े नेता को, शिवराज सिंह चौहान को, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना कि पुलिस धुलाई कर देगी, कितना सही लगता है? पूरे वार्ता से और तमाम बयानों से तो आप वाकिफ होंगे ही, क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, देश के सम्मानित सांसद रह चुके हैं और 44 वर्षों से छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो जब आपकी राजनीति में इतना सारा व्यापक अनुभव है, उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जाती है जब वो सार्वजनिक मंच पे खड़े हैं, सार्वजनिक सभा में खड़े हैं, और जो पुलिस प्रशासन जो 24 घंटे 24/7 लोगों की सेवा में तत्पर रहता है, अपनी कर्मण्य क्षमता से साथ में कर्तव्य परायणता के साथ में पुलिस प्रशासन हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करता है, हम लोगों को सुरक्षा और मुहैया कराने का काम करता है। जब ऐसे पुलिस प्रशासन का कमलनाथ जी जैसा वरिष्ठ अनुभवी नेता मनोबल तोड़ता है और उनपे भाजपा का बिल्ला लेकर घूमने का आरोप लगाता है और उसी भरी सभा में उनको कहता है कि एक के जेब में बिल्ला है और दूसरे के जेब में बिल्ला लेके घूम रहा है, जब इस प्रकार की ऊंची भाषा, इस प्रकार से हतोत्साहित करने वाला स्टेटमेंट एक जिम्मेदार व्यक्ति जो प्रदेश का कभी मुखिया रह चुका है वो देता है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि क्षेत्र के सांसद जी ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है कि यदि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस प्रशासन को धमकी देंगे, उनका मनोबल गिराएंगे, तो जब जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की स्थिति आएगी, कानून सुव्यवस्था बनाने का विषय आएगा, तो पुलिस जो जिस प्रकार से कड़ाई से कार्रवाई सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध करती है, वो कोई वरिष्ठ पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने का काम करता है, उसके विरुद्ध भी वही कार्रवाई होगी। ये पूरे विषय का आशय है। लेकिन हम देखेंगे कि उससे आगे, कमलनाथ जी से आगे उनके बड़बोले विधायकगण ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से कमलनाथ जी की अप्रासंगिक हो चुके हैं और छिंदवाड़ा में उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उनके जो यहाँ पे 6 विधायक हैं, वो 6 विधायक एन केन प्रकार अपने नेता को दिखाना चाहते हैं कि ठीक है आप ही हमारे नेता हैं। तो कल उनके एक सम्मानीय नेता जी विधायक सौसर श्री विजय चौरे जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि यदि कमलनाथ जी पर उंगली उठेगी तो कलेक्टर और एसपी सुन ले, हम लाशें बिछा देंगे। ये किस प्रकार की भाषा है? ये आज की मध्य प्रदेश की राजनीति में जहां सार्थक विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, सारगर्भित राजनीति चल रही है, व्यापक विचारों का मध्य प्रदेश बन रहा है, वहां पे आप लाशें बिछाने की बात कर रहे हो और सिर्फ आपका उस नेता के प्रति, उस नेता का महिमा मंडन करने के लिए, आपकी भक्ति नेता के प्रति दिखाने के लिए, तो ये सरासर गलत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस प्रकार का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वाक्य होगा कि उनके कार्यकर्ता समर्थक कह रहे कि यदि हमारे नेता पर उंगली भी उठती है तो हम लाशें बिछा देंगे। ये कोई अराजकता का वातावरण यदि जिन लोगों को पैदा करना है, वो ये जान ले कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी है। यदि कोई कानून हाथ में लेना जानता है, मध्य प्रदेश की जनता को भयभीत करना चाहता है, छिंदवाड़ा की जनता को भयभीत करना चाहता है, तो कानून कड़ाई से उन व्यक्तियों के खिलाफ में काम करेगा, चाहे वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि क्यों ना हो। ठीक है, प्रबल सक्सेना जी आपका रुख करना चाहूंगी। आपने सुना अजय धवली जी ने क्या कुछ कहा, क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, सबसे पहले तो अजय जी को बताना चाहूंगा कि मैं छिंदवाड़ा से ही बिलोंग करता हूं और वास्तविक स्थिति में अजय जी को भी बताना चाहूंगा इंडियन न्यूज के माध्यम से। सबसे पहले तो प्रबल जी मैं छिंदवाड़ा से आता हूं, मैं समझ रहा हूं सर, लेकिन मैं आपको वास्तविक स्थिति अमरवाड़ा की भी बताना चाह रहा हूं और उस दिन जो बयान हुआ उसकी भी बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों जगह मौजूद था। ठीक है, बताइए। अब अजय जी बात ऐसी है और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि बंटी साहू ने जिस प्रकार का बयान दिया है, ये सीधे हर बार पिछले, आप जब समय से देखें पिछले 1 साल से ये कंपटीशन करना चाह रहे हैं माननीय कमलनाथ जी से, और इस वजह से ये हुल जलूल बयान देते हैं। क्योंकि देखिए कोई तरक्की कर नहीं पाए, किसी प्रकार का डेवलपमेंट छिंदवाड़ा में हो नहीं पाया, और जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने वाला था उसमें हमारे रोक लग गई, बजट आधा कर दिया, ना ये यूनिवर्सिटी बना पाए ना कुछ कर पाए। तो ये कंपटीशन सिर्फ बड़बोले बयानों से करना चाहते हैं। और जिस प्रकार का बंटी साहू जी ने बयान दिया है, ये पार्टी की भी संस्कार और मानसिकता दर्शाता है कि आप अपने पिता तुल्य इंसान के बारे में ऐसी बातें कर सकते हैं। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुना, उन्होंने उसको किस लहजे में बयान को अच्छे तरीके से बोला और अच्छे तरीके से उन्होंने बात की। पर बात यहां बंटी साहू जी की हो रही है, जिन्होंने हमेशा विवादित बयान करके अपने आप को फेमस करने की कोशिश करी। दूसरी बात,
जो ये बात करना चाह रहे हैं कि विजय चौरे जी ने ऐसा बयान दिया, मैं आपको उसका तात्पर्य बता दूं कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के लिए पिता तुल्य रहे हैं। छिंदवाड़ा मॉडल इंडिया में हमेशा फेमस रहा और ये तो बात हमें मीडिया ने भी दर्शाई है, सारे न्यूज चैनल ने दर्शाई है, इंडिया न्यूज ने चैनल ने भी दर्शाई है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, जब शपथ होने वाली थी कि छिंदवाड़ा मॉडल क्या है और छिंदवाड़ा मॉडल देखिए क्या डेवलपमेंट्स हुए, तो उसके बाद अब आप ये बात कर रहे हैं। उस दिन विजय चौरे जी ने जो बात करी, उनका कहना यह था कि ये सिर्फ उन्होंने कमलनाथ जी को लेकर बयान नहीं दिया, ये बयान उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता के दिल को आहत करने वाला बयान दिया। और लाशें बिछाने का मतलब है कि हम कमलनाथ जी के सिपाही हैं और हम उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। हर पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए नहीं, यहाँ पे रोकना चाहूंगी प्रबल सक्सेना जी। देखिए, लाशें बिछा देंगे एक लोगों के मानने के ऊपर है। आप कह रहे हैं कि वो उनके प्रति प्रेम हो सकता है, उनके प्रति लगाव हो सकता है कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर उनके बचाव में कह रहे हैं, लेकिन मानने के ऊपर है। इसको कोई धमकी के रूप में भी ले सकता है कि भाई लाशें बिछा देंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट इतना नॉर्मली नहीं लिया जा सकता है ना प्रबल सक्सेना जी। बिल्कुल आपका कहना सही है, पर मैं उसको बहुत सकारात्मक रूप में समझाना चाहता हूं, क्योंकि जनता जुड़ी है कमलनाथ जी से दिली तौर पे, और वो जिस इंसान ने ये बयान दिया है वो भी एक जनप्रतिनिधि है। उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता की चीजें तकलीफ को महसूस किया उस बयान के बाद। जो जिस तरीके का निचले स्तर का बयान बंटी साहू जी ने दिया, उसको उन्होंने महसूस किया और उन्होंने वही बात वहां पे रखी। तो उसे अगर आप सकारात्मक तौर से लिए जाए तो आप ये कह सकते हैं प्रबल सक्सेना जी, देखिए ये तो फिर एक तरफा बात हो गई। नहीं, देखिए, हालांकि मैं किसी का भी यहाँ पर समर्थन नहीं करती हूँ, चाहे बंटी साहू जी ने जो कहा उसका और या फिर जिसकी बात आप कर रहे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं गलत है। लाशें बिछा देंगे अगर आप सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, तो फिर वर्दी धुलाई कर देगी आप नकारात्मक रूप से क्यों ले रहे हैं? फिर दोनों को सकारात्मक रूप से लीजिए ना। ये तो फिर एक तरफा स्टेटमेंट हो गया। किस चीज पे वर्दी धुलाई कर देगी, पहले तो ये देखा जाए। अजय भाई भी यहीं से ही हैं और जानते हैं कि पुलिस व्यवस्था किस तरीके से उन्होंने उन्होंने पूरे प्रशासन के बारे में बात नहीं करी मैडम। माननीय कमलनाथ जी की पहले मैं बात कर लूं, उन्होंने मात्र एक टीआई को लेकर बात करी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अपनी बात शुरू करने के पहले कि मैं उस जगह पे मौजूद था और जहां वो डंपर पड़े थे, जहां जब कांग्रेस के कार्यकर्ता गए और जहां वो रेत का खनन चल रहा था, वहां पे जो डंपर पड़े थे और जो हालत हुई थी, मैं उस संदर्भ में आपको बता रहा हूं कि उस संदर्भ में कमलनाथ जी ने बात करी कि आप गलत काम को प्रेरित ना करें। उन्होंने पर्टिकुलर टीआई को कहा, और पुलिस प्रशासन को लेकर माननीय कमलनाथ जी की और कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत इज्जत है। कारण उसका ये मैडम, क्योंकि जब ये वही माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार थी, जब उन्होंने पुलिस को साप्ताहिक छुट्टी दी थी, और पुलिस का हम भी आदर करते हैं और हम भी उनसे रोज का हमारा बात होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि एक यहाँ पर छोटा सा मेरे जहन में कुछ आ रहा है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में जो पुलिस होती थी वो अंग्रेजों की हुआ करती थी, आजादी से पहले कहा जाता था, लेकिन आजादी के बाद भी पुलिस वर्दी, ईडी, बड़े बड़े पदों पर जो तैनात थे उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ईडी पर सवाल उठाया जाता है कि बीजेपी की टूलकिट बन करके रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इस चीज से जनता पर क्या असर होगा? जनता का जो भरोसा है वर्दी को लेकर के, ईडी को लेकर के और ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, उनका जो भरोसा है वो डगमगाएगा नहीं? मैम बिल्कुल डगमगाएगा, क्यों नहीं डगमगाएगा। और हम जनता आजकल इतनी पारदर्शी हो गई है मैडम, आपके चैनलों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जनता खुद भी ये फैसला करने में सक्षम होती है अपने अंतर जहन में कि भाई क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। लेकिन अगर ईडी और पुलिस का दुरुपयोग शासन करेगा तो वो मैडम जनता को साफ साफ दिखाई देगा। और इस प्रकार में जनता विपक्षी पार्टी के, या अगर मान लीजिए आज कांग्रेस विपक्ष में है और अगर कांग्रेस किसी गलत चीज के लिए आवाज उठा रही है और अगर प्रशासन या पर्टिकुलर एक कोई इंसान उस चीज को सपोर्ट कर रहा है या वो अधिकारी उस चीज को सपोर्ट कर रहा है, तो मैडम जनता मनी मन आवाज उठाती है। वो खुद हमें जाके कहती है कि हमने आपको, आप विपक्ष में बैठे हैं, अब आपका कर्तव्य बनता है कि हमारी आवाज आप उन लोगों को सुनाए जिनके कान और नाक और आंख बंद हो चुके। ठीक है अजय धवल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, एक मुद्दा तो आपने दे दिया, या यूं कहे कि आपकी युवा नेता ने कांग्रेस को दे दिया, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं शांत बैठी हुई थी, एक मुद्दे की तलाश में थी, और आपकी युवा नेता ने एक मुद्दा दे दिया और ये जंग छिड़ गई। क्या कहेंगे? सृष्टि जी, पहली बात तो जिस प्रकार का यहाँ का कांग्रेस का
जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस का यहाँ छिंदवाड़ा का नेतृत्व है, ये पहली बात तो जिस प्रकार का महिमा मंडन कमलनाथ जी का करता है, ये निश्चित रूप से राजनीति में तो अपने आप में एक हास्यास्पद है कि जो व्यक्ति मध्य प्रदेश की जनता जिसे एक नहीं दो बार नकार चुकी है, छिंदवाड़ा की जनता जिसे नकार चुकी है, अब ये उस व्यक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं कि वो छिंदवाड़ा की दिलों में बसते। तो निश्चित रूप से यदि आपके नेता आपके दिलों में बसते हैं तो आपका ये काम है कि उस नेता की गरिमा आपको बना के रखनी है। जिस प्रकार से आप सौंसर के विधायक विजय चौधरी जी के स्टेटमेंट को प्रबल जी मेरे मित्र डिफेंड कर रहे हैं, ये किसी भी रूप से एक जिसको हम कहेंगे कि शुचिता की राजनीति का पर्यायवाची नहीं हो सकता। कमलनाथ जी देश की राजनीति में वही व्यक्ति हैं। 1984 के दंगे हम याद कर ले कि गुरुद्वारा रकबगंज में और आई विटनेस मैडम फिर बहुत सारी बातें ऐसी निकल सकती हैं अगर अजय भाई ऐसी बात करेंगे तो। ठीक है, प्रबल सक्सेना जी सिखों को 2 मिनट दे दीजिए, बोल दीजिए, सुनना जिंदा जला दिया गया, जहां पे सिखों को जिंदा जला दिया गया, लाशें बिछा दी गई। और क्यों की दिखा गई कि गांधी परिवार के कमलनाथ जी खास से उन्हें अपना अलायंस गांधी परिवार से दिखाना था। अब उसी प्रकार की छिंदवाड़ा के विधायकगण विजय चौरैया दिखाना चाहते कि हम कमलनाथ जी के खास से हम भी लाशें बिछा देंगे। ये किस प्रकार की राजनीति में मध्य प्रदेश को लेके जाना चाह रहे हैं? मध्य प्रदेश आज विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश आज सुशिक्षित हाथों में, मध्य प्रदेश आज छिंदवाड़ा आज शिक्षित हाथों में, छिंदवाड़ा आज यहाँ के स्थानीय सांसद के हाथों में है। तो मुझे लगता है आप इस प्रकार की अजय जी मुद्दा तो आप ही दे रहे हैं ना, मुद्दा तो आप ही दे रहे हैं। एक बार सवाल कर रहे हैं कि बिखरी हुई पार्टी थी, देखिए बिखरी हुई पार्टी थी। आपके चैनल पे वो स्टेटमेंट चला लीजिए, आपके चैनल पे कमलनाथ जी का वो स्टेटमेंट चला लीजिए। वो हमने चलाया है, हमारे दर्शकों ने देखा है, सुना भी है कि क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है। कह रहे कि तुम बीजेपी का बिल्ला लेके घूम रहे हो, टीआई को आप प्रोत्साहित कर रहे हो। वो जो जिस व्यक्ति पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है उसको आप हतोत्साहित कर रहे हो। कहा तो जा ही रहा है, सवाल तो उठ ही रहा है कहीं ना कहीं। यही तो सवाल मेरा भी बनता है कि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, बड़े बड़े संस्था पर सवाल उठ रहे हैं, ईडी पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अजय जी आप ही की पार्टी, आप ही के युवा नेता ने तो मुद्दा भी दे दिया ना। एक बार आप कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है वो बिखरी हुई है, इनके लोग बिखरे हुए हैं, एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं। मुद्दा देकर के तो आप लोगों ने सक्रिय कर दिया, आसान कर दिया इनका काम, क्योंकि ये तो उस चीज का वेट कर रहे थे कि एक मुद्दा मिले और फिर सामने आकर के फ्रंट सृष्टि जी मेरा आपसे प्रश्न है, पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ाना क्या कांग्रेस को मुद्दा देना है? यदि कांग्रेस को इस पे भी राजनीति मैं समझ रही हूँ, लेकिन वर्दी धुलाई कर देगी ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ ना। धुलाई कर देंगे, आप उसका मनोबल तोड़ रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस के पास में अपनी एक मोडस ऑपरेंडी है, उस मोडस ऑपरेंडी के तहत पुलिस प्रशासन काम करता है। तो क्या यहाँ पर उनको यही शब्द मिला था इस्तेमाल करने के लिए, स्टेबिलिटी, पुलिस की स्टेबिलिटी दिखाने के लिए कि वर्दी धुलाई कर देगी? ये तो फिर आप वही बात कर रहे हैं जो प्रबल सक्सेना जी कह रहे थे कि सकारात्मक रूप से देखा जाए। उत्तर देना था सृष्टि जी, कमलनाथ जी को जस्टिफाई करना था कि उनके स्टेटमेंट का आशय क्या था। मध्य प्रदेश में आज 8.5 करोड़ जनता को प्रोटेक्शन देने का काम पुलिस प्रशासन करता है। कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, इस प्रकार की ओछी राजनीति, हतोत्साहित करने वाली भाषा का यदि प्रयोग करेंगे तो पुलिस प्रशासन से क्या अपेक्षा की जा सकती है? जी ठीक है, प्रबल सक्सेना जी आपका रुख करना चाहूंगी। आपकी तरफ से भी कहा गया था कि कल के बाद परसों आएगा। तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर परसों क्या करेंगे? परसों क्या दंडित करना शुरू कर देंगे? क्या लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे? तात्पर्य क्या था कल के बाद परसों आएगा का? मैडम कल के बाद परसों का मतलब ये है कि अगर ये लोग शासन और प्रशासन का दुरुपयोग निरंतर करते रहे तो आज एक नॉर्मल आंदोलन किया है, वहां से लेके यहां तक निकले हैं, आज बोल रहे हैं जाके हम थाने के सामने बैठेंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे। भाई हम जनता के लिए खड़े हैं। ये तो हवाई काम कर रहे हैं। और बीजेपी में कौन सी फाड़ नहीं है मैडम आज छिंदवाड़ा में? सृष्टि जी बहुत अच्छे से, अजय भाई बैठे, बहुत अच्छे से बता दूं क्या आज बीजेपी 2 नहीं 6 गुटों में बटी हुई है छिंदवाड़ा में। और इनकी हालत तो इतनी दयनीय और निंदनीय है कि ये जनता को दूर की बात है, ये लोग अपनी नहीं सोच पा रहे हैं कि इनको क्या करना है। बहुत अच्छे से ये जानते कि इनका जिला अध्यक्ष कोई बन जाता है तो 6 गुट जाके भोपाल में बैठ जाते और बार बार मंजीरा बजाते रोते रहते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के पास कि इसको ना बनाओ, इसको ना बनाओ। हर खबर चल रही है, हर खबर छिंदवाड़ा में ही आ रही है। अब कोई अगर जिला अध्यक्ष बन के भाजपा का बैठ गया है तो कभी सांसद मुंह फुला लेते हैं, कभी कोई और, कभी पूर्व मंत्री मुंह फुला लेते हैं। तो परेशान तो मैडम ये लोग हैं, इनका ध्यान कामों में नहीं है। हाँ, इनको बहुत आसान टारगेट मिल गया। अब मैडम क्या करें, 40 साल से कमलनाथ जी जनता का प्यार लेते हुए आ रहे हैं और आज भी जनता के लिए उनके मन में एक एज अ फादरहुड एक रिस्पेक्ट है। अब इन लोगों को और कुछ मिलता नहीं, इनको लगता है राजनीति चमकाना है।
तो राजनीति चमकाने का सबसे आसान तरीका है कि सीधे अटैक कमलनाथ जी पे करो। अरे मैडम, सीधी सी बात है, आज अगर मैं मोदी जी के बारे में उल जलूल स्टेटमेंट देने लगूंगा तो कल को लोग मेरा बयान चलाने लगेंगे। बहुत आसान बात है। तो इनको बहुत आसान टारगेट मिल जाता है, इस वजह से ये लोग उस चीज का मुद्दा बना लेते हैं। और विवेक बंटी साहू जी ने इसी ओछी राजनीति का परिचय, वो सांसद बनने से पहले और अभी सांसद बने उसके बाद भी आप उनके सारे स्टेटमेंट उठा लीजिए, वो यही देते चले आ रहे। ठीक है, ठीक है, आपके पास रुक करना चाहूंगी अजय जी। एक कहा जाता है कि क्या ईमान के डर से बिगाड़ कहना बंद कर दोगे, तो ये उन लोगों को कहा जाता है कि जो पंच होते हैं, चाहे वो मैं बात कर लूँ ऑफिस में सीनियर्स हो, घर में जो मुखिया हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी सीनियर हो, उनसे कहा जाता है कि आप सामने आए, मुद्दे को रखें, लेकिन शब्दों का चयन बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं वो जनता सुनती है और कहीं ना कहीं इन्हीं शब्दों का चयन करके हम जनता के सामने जाते हैं, उनसे वोट की अपील करते हैं और इन्हीं शब्दों का चयन को देख करके जनता हमें भी चुनती है। और इन जगहों पर खड़े होकर के जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इस तरीके के शब्द, मैं ये नहीं कह रही कि जो बंटी साहू ने कहा, पूरे तात्पर्य को मिलाकर के मैं कहती हूं कि इन तरीके के शब्द का चयन करना कितना सही और कितना गलत है। मुझे लगता है सृष्टि जी, जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं सौंसर के विजय चौरे जी, उनके स्टेटमेंट आप चला लीजिए। इस प्रकार की, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में और प्रासंगिक राजनीति में इस प्रकार का मतलब खून खराबे की राजनीति वाला बयान किसी एक जनप्रतिनिधि ने नहीं दिया है। दूसरा, जो आप पूरी बात में में कर रही हूं, केवल करें, कांग्रेस की बात नहीं, ओवरऑल बात कर रही हूं, चाहे वो वर्दी की बात हो, चाहे लाशें बिछा देंगे की बात हो, या फिर कल के बाद परसों आएगा, सारे स्टेटमेंट को अगर मर्ज कर ले तो यहाँ पर एक ही चीज दिखता है, शब्दों का चयन, और वही चयन यहाँ पर कोई नहीं कर पाएगा। मूल रूप से आपको ये समझना होगा कि छिंदवाड़ा में 44 वर्षों बाद एक सामान्य परिवार का व्यक्ति सांसद बनता है, वो सामंतवादी सोच को टक्कर देता है और 1 लाख से अधिक वोटों से उसको हराता है। तब जाके ये जो फ्यूडल लॉर्ड है, ये सामंतवादी लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं जो इनका अहम था उसको चोट पहुंचती है। तो ये पुलिस प्रशासन को डरा रहे हैं, ये सामान्य कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। 15 महीने के कार्यकाल में कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, इसको लेके यदि हम आंकड़ा आपके समक्ष रखें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने किस प्रकार से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है। थोड़ी सी जल्दी है, हमारे पास वक्त की कमी है, थोड़ा जल्दी बोलिए, पूरी बात 1 मिनट है आपके पास। प्रबल सक्सेना जी, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगी। मैम, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा छिंदवाड़ा मॉडल से सीखे और जगह जगह बड़े बड़े मंत्रियों के पास हमारे सांसद जी जा रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूं, वहां मिलते भी हैं, चिट्ठी ले लेके दरख्वास्त करते हैं, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, पर काम कुछ नहीं हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि ये हुल जलूल चीजों से दूर रहे, और जनता ने आपको चुना है उनकी सेवा के लिए, काम के लिए। कृपया करके छिंदवाड़ा की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, आप काम पे ध्यान दें। यहाँ पे आप उद्घाटन करने से फुर्सत नहीं है आपको, आप पहले काम पे ध्यान दें, जनता की समस्याओं पे ध्यान दें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रबल सक्सेना जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।